नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की, टीजीटी पीजीटी एग्जाम की और मध्य प्रदेश में नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञापन आने वाला है उसमें क्या बदलाव हुए हैं और विज्ञापन कब तक आएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे री लेवल की, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पर कोई भी विद्यार्थी एक सिंपल सा टेस्ट देकर के अपनी मनचाही जॉब प्राप्त कर सकता है। क्या प्रक्रिया है, क्या जानकारी है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या री लेवल का प्रोसेस है, लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी की। सुप्रीम कोर्ट अपडेट, इसका जो मामला है वो राजस्थान का है। और राजस्थान का जो मामला है वो वहाँ पर बीएड के जो छात्र हैं उनको रीट से, प्रथम श्रेणी की जो रीट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया था। तो बीएड के छात्र चले गए थे सुप्रीम कोर्ट और उसी को आधार बना करके उत्तर प्रदेश में भी टीईटी की जो मार्कशीट हैं बीएड वालों की वो रोक दी गई हैं। और वहीं पर बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से राजस्थान की सरकार ने बाहर कर दिया है और वहाँ की हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने भी बाहर कर दिया है। और बीएड के छात्र वहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं राजस्थान में। अब ये जो छात्र हैं वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लगातार कम से कम 10 से 15 सुनवाई हो चुकी है। अब इस केस की सुनवाई 16 तारीख को होनी है और संभवतः ये अंतिम सुनवाई होगी। इस जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें बहुत सारी राज्य सरकारों को नोटिस भेजी गई थी। जो बचे हुए पक्ष थे उनसे भी दलीलें ले ली गई हैं लिखित रूप में। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये 16 नवंबर की डेट पड़ी हुई है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। और ये जो बेंच है वो सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। पूरे देश के जितने भी बीएड धारक हैं, बहुत सारी सरकारें हैं जो कंफ्यूज हैं। कोई छात्र बीएड, कोई सरकार बीएड को प्राथमिक में रखती है, कोई सरकार बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रखती है। बड़ा विवाद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार, अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बड़े बड़े फैसले दिए हैं, 6800 शिक्षक भर्ती में भी फैसला आ गया है और उम्मीद है कि इसी तरीके से बड़ा फैसला और ये अंतिम फैसला 16 तारीख वाला हो सकता है। और यहाँ पर आइटम नंबर 18 पर इसकी सुनवाई होनी है, यानी कि सुनवाई नंबर निश्चित तौर पर आएगा, सुनवाई भी होगी और हो सकता है कि ऑर्डर भी यहाँ पर रिजर्व कर दिया जाए। और भारत सरकार चाहती है, एनसीटीई चाहती है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय चाहता है कि जो बीएड है वो प्राथमिक में रहे। और वहीं पर जो एनसीटीई ने जो एक आदेश जारी किया था उसको ही निरस्त कर दिया गया था जोधपुर की हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने। तो अब देखने वाली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कहती है, किस तरीके से एनसीटीई का जो आदेश है बीएड को जिसमें शामिल किया गया था वो किस तरीके से इलीगल हुआ, किस तरीके से अवैध घोषित किया गया है। और उम्मीद है कि इसके बाद में बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले का पटाक्षेप हो जाए। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे री लेवल की। और जो छात्र चाहते हैं कि तुरंत जॉब 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर जिनको जॉब चाहिए, वो लोग अनअकैडमी एक बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और इसी का एक संस्था है री लेवल, जहां पर कोई भी विद्यार्थी, मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं और हो सकता है कि बहुत सारे नए छात्र हों जो इस वीडियो को देख रहे हों, इसलिए ये वीडियो उनके लिए उपयोगी हो सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी सिंपल सा टेस्ट दे करके, टेस्ट की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे आपको जो भी चीज़ें आती हैं, किसी को कम्युनिकेशन आता है, किसी को मैनेजमेंट आता है, किसी को सेल्स आता है, इस तरीके से जो चीज़ें आपको आती हैं वो टेस्ट आप चुन सकते हैं। और वहाँ पर अगर आपकी 50% से ज़्यादा नंबर है, 1000 में अगर 500 से ज़्यादा नंबर आप ले आते हैं तो सीधे सीधे आपको जॉब मिल जाएगी। और वहीं पर यहाँ पर कुछ कोर्स भी उपलब्ध हैं, काफ़ी अच्छे कोर्स हैं, उन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग इनकी पूरी क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कोर्स में अगर एडमिशन ले लेते हैं और इनकी पूरी क्लास रेगुलर करते हैं और इनके जो असाइनमेंट है वो अगर पूरा करते हैं तो आपकी जॉब लगना तय है। और यहाँ पर एक बात बता दूँ, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म ये नहीं करेगा जो री लेवल दे रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान 3। प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान का मतलब है कि अगर आपने इनके कोर्स में एडमिशन लिया, 14 दिन तक अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है या री लेवल समझ में नहीं आ रहा है, तो आपसे बिना एक क्वेश्चन पूछे आपका पूरा का पूरा जो पैसा है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो जॉब तो लग ही जाएगी अगर आप क्लास करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण जॉब नहीं लगती है तो आपकी जो पैसा है वो 50% पूरी फीस का वो वापस कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी संस्थान इंडिया में नहीं करता है कि आपने पढ़ाई किया हो और नौकरी ना लगी हो तो आपका पैसा वापस कर दिया जाए 50%। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी कैटेगरीज दी हुई है कोर्स की। और यहाँ पर आप फ्री काउंसलर भी से बात कर सकते हैं कि कौन से कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा और किस लिए कोर्स लें, या डायरेक्ट आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट आप टेस्ट दे सकते हैं।
फ्री काउंसलर की जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो रिलेवल है तो वैसे भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए एक साल के अंदर, जैसे 1400 से ज़्यादा छात्रों की नौकरी देना, 90 करोड़ से ज़्यादा तक की जॉब देना और 44 लाख पर एनएम तक की जॉब स्टार्टिंग में ही देना। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड रिलेवल ने बनाए हैं। तो आप चाहे तो टेस्ट दे सकते हैं, आप चाहे तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्री काउंसलर किससे सलाह ले सकते हैं। इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी। चलिए बात करेंगे अब टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। विद्यार्थी मंगलवार को मैंने बताया था आप लोगों से, मंगलवार को जो धरना स्थल है वहां पर प्रदर्शन करेंगे और इसी के संदर्भ में जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा गया है। ये देखिए युवा मंच की तरफ से ये पत्र भेजा गया है शासन को। लिखा हुआ कि रोजगार और चयन प्रक्रिया में धांधली के मुद्दे पर 15 नवंबर को धरना स्थल पत्थर गिरजाघर में प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के संबंध में अनिल सिंह प्रति जिलाधिकारी प्रयागराज और रोजगार और चयन में धांधली के मुद्दे पर 15 नवंबर को धरना स्थल पत्थर गिरजाघर जो हाईकोर्ट के पास में है और गिरजाघर में प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के संबंध में युवा मंच लगातार रोजगार और चयन प्रक्रिया में धांधली आदि युवाओं के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के शांतिपूर्वक ढंग से आवाज उठाता रहा। इसी क्रम में 15 नवंबर 2022 को उक्त विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा जाएगा। उक्त जानकारी सूचनार्थ प्रेषित है। तो ये जानकारी भी जिलाधिकारी को पहले से ही भेज दी गई है। तो मंगलवार को ये दंगल होगा और यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। विद्यार्थियों कौन कौन सी मांगे हैं। 11 तारीख को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति थोड़ा स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ, लोग समझ जाएंगे। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तदर्थवाद को समाप्त करना, पदों को प्रतीक्षा सूची टीजीटी 2016 और 21 की एलटीजीआईसी और सभी बचे हुए शेष पदों की प्रतीक्षा सूची, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जूनियर शिक्षक भर्ती, खाली पदों को भरा जाए, सभी विभागों में रिक्त पदों को भरा जाए, न्यायालय में छात्रों से जुड़े मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके सभी मुकदमों को हल किया जाए। तो लगभग सभी भर्तियों की बात यहाँ पर की गई है और ये सभी बातें की जाएंगी। अंतिम सूचना है मध्य प्रदेश की नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन इसी महीने आने वाला है और उसमें बहुत सारे बदलाव भी इस बार विद्यार्थियों को देखने को मिलेंगे। पिछली बार 2020 में जब भर्ती आई थी तो वो दूसरी तरीके से हुई थी और यहाँ पर और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का चूंकि परिणाम कल ही जारी हुआ है और उसके तुरंत बाद घोषणा कर दी गई है कि लगभग 7500 वैकेंसी नई जारी होगी और उसमें बदलाव भी होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एमपी पुलिस कांस्टेबल 6000 कांस्टेबल का फाइनल परिणाम जारी करने के बाद मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इसी माह कांस्टेबल की नई भर्ती 7500 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov पर जारी कर सकता है। इसके लिए उन अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है जिनका चयन 6000 कांस्टेबल भर्ती में नहीं हो सका, जो परिणाम कल जारी हुआ था। लेकिन इस माह निकलने वाली एमपी पुलिस 7500 भर्ती के लिए उन्हें नए तरीके से तैयारी करनी होगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 और आगामी एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 की नियमों में काफी अंतर है। अभी तक पीईटी मैच क्वालिफाइंग होती थी, वहीं पर नई भर्ती पीईटी के मार्क्स मिलेंगे और वो जुड़ेंगे। नई पुलिस भर्ती कांस्टेबल नई जो कांस्टेबल भर्ती है उसमें 50% अंक लिखित परीक्षा के और 50% पीईटी के होंगे। पीईटी मतलब फिजिकल के होंगे। जो जितना अच्छा फिजिकल पे टेस्ट देगा उसको उतने अच्छे मार्क मिलेंगे और ये मार्क जोड़ेंगे। फिटनेस के अतिरिक्त नंबर भी मिलेंगे। फिजिकल टेस्ट का स्लैब बनाया जाएगा। चयन काफी हद तक फिजिकल टेस्ट पर प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। तो चूंकि तो लिखित परीक्षा में ज्यादा अंतर होता नहीं है, 5 के 10 नंबर में पूरे बच्चे हो जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो अंतर जो वेरिएशन होगा वो फिजिकल पर होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए और हाँ, अंत में आपको याद दिला दूं कि री लेवल का फ्री टेस्ट एक बार जरूर देखें और फ्री काउंसलर की सलाह भी ले सकते हैं कि टेस्ट देना डायरेक्ट सही रहेगा या कोर्स भी इसका करना सही रहेगा। ये और इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दी है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।